सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम करने वाले हैं अपने बायो के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि अपने एग्ज़ाम के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो सबसे पहला क्वेश्चन अपना क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों अपना, विच डिजीज़ इज़ ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ डॉग, यानी कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी फैलती है। तो देखिए जो डॉग होता है, डॉग के बाइट करने से कौन सी बीमारी फैलती है। सो क्या मलेरिया फैलती है। देखिए मलेरिया हमारे मॉस्किटो को बाइट करने से फैलती है। रतौंधी जो होता है विटामिन ए की कमी से फैलती है। एंड तपेदिक यानी ट्यूबरक्लोसिस जिसको हम टीबी बोलते हैं, ये हमारे बैक्टीरिया से फैलता है, ये हमारे बैक्टीरिया से। सो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट होगा। कुत्ते के काटने से रेबीज़ नामक बीमारी फैलती है। ये बीमारी क्या होती है, बहुत ख़तरनाक होती है। इसको हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं, जिसको मतलब डॉग बाइट कर लेता है और रेबीज़ हो जाती है, उसको जो है वाटर से यानी पानी से डर लगता है। तो चलिए आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और शानदार, क्या कह रहा है, विच ऑर्गन इज कॉल्ड द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, यानी किस अंग को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। सो सबसे पहले बात करें आरबीसी को क्या कहते हैं, रेड ब्लड सेल यानी लाल रक्त कणिकाएं। सो आरबीसी का कब्रिस्तान मतलब कि आरबीसी का जो लाइफ साइकिल होता है 120 दिन का होता है। 120 दिन बाद आरबीसी कहाँ जाकर मर जाती है, क्या स्प्लीन में या लाइसोसोम में या न्यूक्लियस में या फिर किसी में नहीं। सो बात करें हम अपने आरबीसी की कब्रिस्तान की, तो उसको हम स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान बोला जाता है। सो यहाँ से अपना ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। एंड स्प्लीन को अपने हिंदी में हम प्लीहा बोलते हैं, स्प्लीन को। सो यहाँ से अपना ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना एक नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, हाइड्रोफोबिया डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय। मैंने अभी बताया कि हाइड्रोफोबिया क्या होता है, डॉग के बाइट करने से जो है पानी से डर लगता है, जिसको डॉग बाइट कर लेता है। सो मतलब ये बीमारी किसके द्वारा फैलती ये पूछा जा रहा है। सो क्या बैक्टीरिया के द्वारा, वायरस के द्वारा, क्या फंगी के द्वारा या फिर नन। सो ये जो अपना रेबीज़ बीमारी है यानी जो अपना हाइड्रोफोबिया है, ये जो है अपने वायरस के द्वारा फैलता है। सो यहाँ से वायरस अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया हो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से अपना, विच इज़ कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड इन द वुमन बॉडी, यानी मानव शरीर का मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं। सो कौन से ग्लैंड को कहते हैं, क्या पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं या थाइमस ग्लैंड को कहते हैं, एड्रेनलिन ग्लैंड को कहते हैं या फिर नन। तो पिट्यूटरी ग्रंथि या थाइमस ग्रंथि या एड्रेनलिन ग्रंथि हिंदी में बात करें तो। सो जो अपना पिट्यूटरी ग्लैंड होगा, यहाँ से करेक्ट आंसर होगा पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या होता है, ये हमारे पाया जाता है, ब्रेन में पाया जाता है। सो पिट्यूटरी ग्लैंड को इसलिए मास्टर ग्लैंड कहते हैं क्योंकि ये हमारे ब्रेन में पाया जाता है। तो चलिए आज के हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आज के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बेसिक हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट भी हैं और इजी क्वेश्चंस भी कुछ हैं। तो कह रहा अगला क्वेश्चन, पैराटॉइड ग्लैंड आर लोकेटेड बिलो, यानी जो पैराटॉइड ग्रंथि है किसके नीचे स्थित होती है। पैराटॉइड ग्रंथि की बात करें तो ये जो है सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है अपने, क्या होती है, सबसे बड़ी अपनी लार ग्रंथि होती है। ठीक, सबसे बड़ी अपनी लार ग्रंथि होती है। तो ये कहाँ होती है, क्या आई में होगा, क्या टंग में होगा या फिर ईयर में होगा। सो जब ये लार ग्रंथि है अपनी तो टंग में होगा, माउथ में होगा, यानी कि यहाँ से अपना सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, माउथ आएगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, एटीपी इज फॉर्म्ड इन, एटीपी निर्माण होता है। तो एटीपी को हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा ग्रह बोलते हैं, ऊर्जा ग्रह। यानी कि एटीपी यानी जहाँ अपने ऊर्जा का फॉर्मेशन होता हो, यानी जहाँ ऊर्जा बनता हो। तो क्या राइबोसोम में, तो राइबोसोम में होगा नहीं क्योंकि राइबोसोम अपना प्रोटीन का फैक्ट्री होता है ना। सो इन राइबोसोम हो नहीं सकता यहाँ, तो राइबोसोम में तो अपनी प्रोटीन होता है,
प्रोटीन की फैक्ट्री। लाइसोसोम क्या होता है? सुसाइडल बैग होता है। और गोल्जी बॉडी क्या होता है? पैकेजिंग का काम करता है। सो यहाँ से अपना ऑप्शन कौन सा बचा? ऑप्शन अपना माइटोकॉन्ड्रिया बचा। सो यहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया अपना करेक्ट आंसर होगा। एटीपी का फॉर्मेशन अपना माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं, यानी कोशिका का शक्तिगृह भी बोला जाता है। तो चलिए आज के अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है दोस्तों? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, यानी निम्न में से कौन गर्भ निरोधक विधि नहीं है? ऑप्शन ए कॉपर टी, ओरल पिल्स, कॉन्डोम और ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। सो कॉपर टी तो होता ही है अपना। ओरल पिल्स मतलब मौखिक गोलियां जो कि खाई जाती है, मतलब गोलियां होती है, पिल्स होती हैं जो कि वीक में खाई जाती हैं। और कॉन्डोम तो सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। सो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न नहीं होगा और नहीं पूछा गया यहाँ से कि कौन सा है कि जो अपना कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं है, तो ब्लड ट्रांसफ़र करेंगे। सो ये नहीं होगा। सो ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज के अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना? टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक इन्वॉल्व्स, यानी जो टेस्ट ट्यूब बेबी है वो इन्वॉल्व है किसमें, मतलब क्या होता है? क्या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, यानी शरीर के बाहर निषेचन होता है, या ऑप्शन बी इन विवो फर्टिलाइजेशन यानी शरीर के अंदर निषेचन होता है, या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी कृत्रिम गर्भधारण होता है। सो क्या होता है टेस्ट ट्यूब बेबी? इसको हम IVF भी बोलते हैं और IVF का फुल फॉर्म हो जाएगा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी जब शरीर के बाहर फर्टिलाइजेशन होता है सो उसी को हम बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। ऐसे बेबी जो होते हैं तो उनको टेस्ट ट्यूब बेबी शरीर के बाहर निषेचन कराया जाता है। सो ये अपना अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर, यानी पित्ताशय का कार्य है क्या है? स्टोरेज बाइल यानी पित्त को भंडारण करना, या ऑप्शन बी सीक्रेशन बाइल यानी पित्त का श्रावण करना, ऑप्शन सी फॉर्मेशन डाइजेस्टिव एंजाइम पाचक एंजाइम का निर्माण, या फिर ऑल। सो फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर क्या होता है? गॉल ब्लैडर का फंक्शन होता है स्टोर बाइल, यानी कि जो पित्त है उसका भंडारण करना, और ये अपने लीवर में होता है। सो ये ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट हो जाएगा। एंड चलिए आज के हम अपने दोस्तों लास्ट क्वेश्चन पे बढ़े चलते हैं। नहीं, अभी 2 क्वेश्चन है अपने पास। सो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज़ द एंजाइम, यानी एंजाइम क्या है? क्या लिपिड होते हैं, या प्रोटीन होते हैं, या हार्मोन होते हैं, या फिर ऑल होते हैं? सो मैं आपको बता दूं जो अपना एंजाइम होता है ये प्रोटीन होता है, प्रोटीन। सो प्रोटीन यहाँ से अपना करेक्ट आंसर होगा। एंड मैं चेक करती हूँ शायद एक आध क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन है। एंड अगला क्वेश्चन तो और ज़्यादा ये नॉर्मल क्वेश्चन है। कह रहा है व्हाट इज़ द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ, शरीर का सामान्य तापमान है क्या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है, या 96.5 डिग्री फ़ारेनहाइट है, या फिर 35.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है? सो डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना होता है अपने बॉडी का टेम्परेचर? सो यहाँ से फ़ारेनहाइट अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ये था आज का क्वेश्चंस। आई होप आज के क्वेश्चंस आपको इम्पोर्टेंट लगे होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।